वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन से एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन शरण शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके द्वारा जो है हमारे शरीर के अंदर हमारे जो लंग्स है उनके अंदर जो है एयर जाती है। तो हम बात करेंगे आज नोज और नेजल कैविटी की। नोज और नेजल कैविटी जो है रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका जो है एक बाहरी ऑर्गन होता है, मतलब कि जो बाहर स्थित होता है, जो शरीर के अंदर नहीं होता है। वो कहाँ होता है? जो बाहर जो हमें दिखाई देता है। तो नोज और जो नेजल कैविटी है वो हमें दिखाई देती है। नोज तो जो हमारे शरीर में हमारी बॉडी के अंदर जो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, तो जो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है और आती है, तो वो एयर जो आती जाती है हमारे बॉडी के अंदर वो नेजल कैविटी के थ्रू ही जाती है और नेजल कैविटी के थ्रू ही जो है बाहर आती है। और जो हमारी जो एयर जो इंस्पिरेशन के टाइम जो है हमारी लंग्स के अंदर जाती है, जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है उनके थ्रू जाती है। तो जो हमारी एयर होती है, जो एनवायरमेंट एयर होती है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो उसका जो फिल्ट्रेशन का काम भी कौन करता है? हमारी नेजल कैविटी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, फंक्शंस भी इस वीडियो में हम देखेंगे नेजल कैविटी के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नोज नेजल कैविटी की। तो जो नेजल कैविटी है वो मेन रूट ऑफ द एयरवे, मतलब कि जो हमारा एयरवे है, हमारा जो एयर वाला रास्ता है, तो उसका जो है मेन रूट होता है। हम देखिए जो है हम सांस जो है हम एयर को लेते हैं, एयर हमारे शरीर के अंदर जब जाती है तो वो नोज के द्वारा ही जाती है, ठीक है। हालांकि हम मुंह से भी जो है सांस ले सकते हैं, लेकिन नोज के द्वारा जो है जाती है, ठीक है। तो मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री, एयर की एंट्री होती है जहाँ से वो तो नोज से ही होती है। और नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ सेप्टम। जो हमारी नेजल कैविटी होती है वो दो भागों में बटी रहती है, आप जानते हैं, देख सकते हैं हम लोग। तो जो दो भागों में बटी रहती है, तो वो जो दो भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं सेप्टम। मतलब कि सेप्टम के द्वारा जो हमारी नेजल कैविटी है वो दो भागों में बटी रहती है। यहाँ पर कि नेजल कैविटी इज डिवाइडेड, डिवाइडेड यानी कि जो भाग डिवाइड हो गए मतलब बटी हुई रहती है इन टू पार्ट्स बाय द सेप्टम। तो जो है सेप्टम के द्वारा जो है हमारी नेजल कैविटी है वो दो भागों में बटी रहती है। इसके बाद में हम बात करें जो हमारी जो सेप्टम है, तो जो सेप्टम का आगे वाला हिस्सा जो होता है, एंटेरियर पार्ट होता है, जो सेप्टम का एंटेरियर पार्ट होता है वो किससे बना होता है? जो है कार्टिलेज से बना होता है। तो जो हमारा जो सेप्टम का आगे वाला हिस्सा है वो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली जो वीडियो है उसमें हमने कार्टिलेज के बारे में बताया था। तो जो है मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो वीडियो की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ जाकर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली जो वीडियो है जो जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, तो आप उसको देखिए। तो उसके बाद जो है इस वीडियो को देखेंगे तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जो है लिंक जो है उस वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो देखिए उसमें हमने कार्टिलेज के बारे में बताया। तो जो आगे वाला हिस्सा होता है सेप्टम का वो कार्टिलेज का होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सेप्टम का, जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो परपेंडिकुलर प्लेट है, उसकी एथमोड बोन एंड बोमर बोन का होता है। जो परपेंडिकुलर प्लेट है उसकी एथमोड बोन और बोमर बोन से जो है हमारा सेप्टम का पिछला वाला पोस्टीरियर पार्ट जो है फॉर्म्ड होता है, मतलब कि उससे बना हुआ रहता है। रूफ, जो हम सेप्टम के रूफ की बात करें यानी कि ऊपर वाले हिस्से की बात करें, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्रिविफॉर्म प्लेट, जो क्रिविफॉर्म प्लेट है उसकी एथमोड बोन एंड स्पेनोड बोन, फ्रंटल बोन और नेजल बोन से बना रहता है। तो देखिए जो आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर पार्ट है वो किससे बना रहता है? कार्टिलेज से। और जो हमारा पोस्टीरियर वाला हिस्सा है वो बना रहता है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोड बोन एंड बोमर बोन, यानी एथमोड बोन और बोमर बोन की परपेंडिकुलर प्लेट से, ठीक है। इसके बाद रूफ, और जो रूफ की बात करें यानी कि जो ऊपर वाले हिस्से की बात करें नेजल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से की, तो रूफ, तो जो रूफ है ऊपर वाला हिस्सा है
वो क्रीविफॉर्म प्लेट, इसका बहुत अच्छा यूज है क्रीविफॉर्म प्लेट का। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, क्रीविफॉर्म प्लेट की। तो जो क्रीविफॉर्म प्लेट है उसकी एथमोइड और स्फेनोइड फ्रंटल एंड नेजल बोन्स से जो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, सेप्टम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, एथमोइड बोन, स्फेनोइड एंड फ्रंटल एंड नेजल बोन्स। इन बोन्स के बारे में हम जो है स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे। तो आप जो है वीडियो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो आने वाली जो वीडियो है उसके जो लिंक है और जिसकी तो वो आपको मिलती रहे। तो जो हमारी वीडियो जो आएगी तो उसकी जो लिंक है, नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो के, वो आप तक आते रहे और आप हमारी वीडियो जो है उनका आनंद ले। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो हमारा जो फ्लोर होता है, जो सेप्टम का फ्लोर होता है यानी कि नीचे वाला हिस्सा, हमने बात की थी अभी यहाँ पर रूफ की, रूफ यानी कि ऊपर वाले हिस्से की, यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोर यानी कि नीचे वाले हिस्से की। तो जो सेप्टम का नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ यानी कि माउथ का ऊपर वाला हिस्सा, जब हम जीभ को ऊपर करते हैं तो जिससे टच होती है वो माउथ का जो है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, रूफ ऑफ द माउथ होती है। तो रूफ ऑफ द माउथ है उससे जो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा बना रहता है। और जो रूफ ऑफ द माउथ है, जो रूफ ऑफ द माउथ है, जो माउथ का ऊपर वाला हिस्सा है वो सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, ठीक है, वो किससे बना रहता है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। तो जो हमारा जो रूफ ऑफ द माउथ है उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो हार्ड पैलेट का बना रहता है। फ्रंट वाला पार्ट किसका बना रहता है, हार्ड पैलेट का। जो हमारी मैग्जिला एंड पैलेंटाइन बोन है उनको कंसिस्ट करते हैं। और जो है सॉफ्ट पैलेट हमारा जो आगे वाला हिस्सा रहता है यानी फ्रंट वाला हिस्सा रहता है माउथ, रूफ ऑफ द माउथ का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है तो वो हार्ड पैलेट से बना रहता है। जो हमारा माउथ का जो हिस्सा होता है फ्रंट वाला वो किससे बना रहता है, हार्ड पैलेट से। एंड जो बिहाइंड वाला यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा रहता है वो सॉफ्ट पैलेट से बना रहता है। तो जो हार्ड पैलेट है वो मैग्जिला एंड पैलेंटाइन बोन को कंटेन करते हैं और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंटेन करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए मीडियल वॉल यानी कि जो हमारी मीडियल वॉल होती है नेजल कैविटी की, जो नोज की जो मीडियल वॉल होती है वो सेप्टम होती है। तो सेप्टम से मिलकर बनी होती है जो मीडियल वॉल होती है। और लेटरल वॉल, तो मीडियल वॉल जो है हमारी नेजल कैविटी की, तो मीडियल वॉल जो है फॉर्म्ड बाय दी सेप्टम से बनी होती है। और लेटरल वॉल यानी कि जो आगे वाली वॉल है वो किससे बनी होती है, मैग्जिला एंड एथमोइड बोन से। एंड इंफीरियर कॉनकाई के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जो है लेटरल वॉल यानी आगे वाली जो भित्ति होती है लेटरल वॉल वो किससे बनी होती है, मैग्जिला एंड एथमोइड बोन से, ठीक है। एंड इंफीरियर कॉनकाई, ठीक है। और जो पोस्टीरियर वॉल यानी पीछे वाली जो भित्ति होती है वो किससे बनी रहती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल से जो है बनी हुई होती है। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। इसके बाद में जो है हम बात करें लाइनिंग ऑफ नोज यानी कि लाइनिंग ऑफ द नोज की बात करें तो जो नोज की भित्ति की लाइनिंग ऑफ द नोज, तो जो लाइनिंग ऑफ द नोज है वो जो हमारी नोज है वो लाइंड होती है मस्कुलर सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम के द्वारा, जो है ये लाइंड होती है, जिसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है। सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। जो ये जो मस्कुलर सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम जो है
वो म्यूकस सिक्रेटिंग, जो म्यूकस को सिक्रेट करती है उन गॉबलेट सेल्स को कंटेंस करता है। तो इट कंटेंट्स म्यूकस सिक्रेटिंग, मतलब कि म्यूकस सिक्रेट करने वाली जो सेल्स है गॉबलेट सेल्स, उनको जो है ये कंटेंस करता है। एट द एंटीरियल, तो जो है एंटीरियल में जो आगे की तरफ जो हमारे जो नोज है वो आगे की तरफ जो है वो स्किन से जुड़ा हुआ रहता है। आगे वाला जो पार्ट है हमारा स्किन से जुड़ा रहता है। नोज का जो आगे वाला पार्ट है वो किससे, स्किन से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर स्किन से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो है वो किससे जुड़ा रहता है, फेरिंग्स से। तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है नेजल कैविटी नोज का, वो किससे जुड़ा रहता है, फेरिंग्स से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइनिंग ऑफ नोज फिर से बताता हूँ। तो जो नोज है उसके जो वो नोज है वो मस्कुलर सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम से लाइंड रहती है, जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी म्यूकसा कंटेंस करती है। और ये म्यूकस सिक्रेटिंग जो गॉबलेट सेल्स होती है उनको कंटेन करती है। और जो हमारा नाक मतलब नोज है, तो नोज का आगे वाला हिस्सा जो है वो स्किन से जुड़ा रहता है और पीछे वाला हिस्सा जो है वो फेरिंग्स से जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग की। अब हम बात करते हैं किसकी, ओपनिंग की। तो जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, ओपनिंग की बात करते हैं। यानी कि जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है वो हमारी, तो जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है वो कहाँ से होती है, नेयर्स से। ठीक है, तो जो हमारी नेजल कैविटी है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारी एयर है उसको क्लीन करने के का फंक्शन करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ओपनिंग देखेंगे। ओपनिंग इनटू नोज। और यहाँ पर बात करेंगे हम फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी। नोज एंड नेजल कैविटी। तो जो ओपनिंग होती है नोज की, तो वो एंटेरियल नेयर्स, एंटेरियर नेयर्स ओपनिंग, यानी आगे वाले जो नेयर्स होते हैं वो ओपनिंग फ्रॉम तो जो एंटीरियर नेयर्स होते हैं वो कहाँ से ओपनिंग होती है उनकी, तो उनकी ओपनिंग होती है एक्सटेरियल, फ्रॉम एक्सटेरियल इनटू नेजल कैविटी। तो जो एंटीरियर लेयर्स होते हैं उनकी ओपनिंग कहाँ से होती है, एक्सटीरियर इनटू नेजल कैविटी। यानी कि जो नोज का बाहरी हिस्सा होता है वहां से लेकर नेजल कैविटी तक जो है इनका आगे वाला ओपनिंग होती है। और पोस्टीरियर लेयर्स ओपनिंग फ्रॉम नेजल कैविटी इनटू फेरिंग्स। तो ये आप लोगों को आई समझ में, ओपनिंग इनटू नोज नेजल कैविटी, ये आप लोगों को आई समझ में। तो जो ओपनिंग है, तो जो नेजल कैविटी है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, हेयर होते हैं। जो जो हमारे अंदर जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो जो एयर जाती है तो उसको क्लीन करने का कार्य जो है, फिल्टर करने का काम जो है ये हेयर्स करते हैं। तो हेयर्स के साथ साथ जो है म्यूकस भी जो है पाया जाता है नोस्टिस के अंदर।
म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सब ओपनिंग के टाइम पे, जब हमारी नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है उस समय म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो जो इंस्पिरेशन के समय जो हम एयर इनहेल करते हैं तो उसके क्लीनिंग फिल्टर का काम जो है ये जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं ये काम करते हैं। और जो म्यूकस जो है वो क्या काम करता है? म्यूकस जो है जब हम एयर जो अंदर इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय जब डस्ट पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो उस समय जो ये म्यूकस है, तो म्यूकस जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है वो इस म्यूकस से चिपक जाते हैं, क्योंकि ये चिपचिपा होता है तो इससे चिपक जाते हैं। तो जिससे जो हमारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो ये उनसे फिल्टर का काम करने का काम करते हैं, म्यूकस एंड हेयर। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन तो यही है। तो पहला फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो जो है पहला फंक्शन कि ये एक जो है स्टार्टिंग एयर वे होता है, यहीं से जो है हमारी जब हम एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एंटर करती है, वो कहाँ से करती है? नोज और नेजल कैविटी से। ठीक है। तो इसका जो पहला फंक्शन है वो बार्मिंग का है। फर्स्ट फंक्शन इज बार्मिंग। तो ये बार्मिंग का काम करते हैं, बार्मिंग। और सेकंड फंक्शन जो मैंने अभी बताया था आपको, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग का काम ये करते हैं। एंड जो थर्ड जो है इसका कार्य है, फंक्शन है, वो है ह्यूमिडिफिकेशन का। ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देख लिया था और यहाँ पर भी हम बात कर लेंगे। तो फिल्टरिंग का काम मैंने अभी बताया था कि फिल्टरिंग का काम क्या होता है। ठीक है। तो ये जो जो हमारी नेजल कैविटी है, नोज है, तो ये जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसको मोइस्ट करने का काम क्या करती है? हमारी नेजल कैविटी करते हैं। जो एयर को मोइस्ट करने का काम है वो कौन करता है? नेजल कैविटी। ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देख लिया था, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जा